दोस्तों, खालिके कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया का कोई भी शख्स, चाहे वो काफिर हो या फाजिर, मौत को यकीनी मानता है। और अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो उसे बेवकूफ़ों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। वैसे तो मौत एक ऐसी हकीकत है जो किसी भी वक्त गालिब आ सकती है और किसी भी लम्हे हंसता बसता इंसान मौत की आगोश में सो सकता है। लेकिन अगर आप इस्लामी तारीख का जायजा लें तो हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनमें मरने वालों को अपनी मौत से 40 दिन पहले एक ख्वाब आता है और फिर वो वफात पा जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौत से पहले आने वाला ख्वाब कौन सा होता है। और जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ऐसा मामला लाया गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया। दोस्तों, एक दिन हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और इंतहाई अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अली, मेरा एक दोस्त था जिसका इंतकाल हो गया है, लेकिन वो काफी अरसे से ऐसी बातें करता था जिससे हमें लगता था कि शायद इसको अपनी मौत के करीब होने का इल्म हो चुका है। लिहाजा आप बता दीजिए कि क्या मौत से पहले इंसान को पता चल सकता है कि वो मरने वाला है या नहीं। उस शख्स के सवाल पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना कि अल्लाह ने आलम मलकूत, आलम बयाह और आलम अरवाह के बीच हर इंसान के लिए मलकुल रोया रखा है, जो उसे आने वाली मुसीबतों, परेशानियों और बुरे वक्त के बारे में आगाह करता है। आप फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है और आखिरी वक्त तक अपने बंदे की तौबा का मुंतजिर रहता है, लेकिन इंसान मौत को खत्म होने का नाम समझते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। लेकिन असल में मौत इंसान को एक दूसरी जिंदगी की तरफ ले जाने का नाम है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़ीद फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदों से मौत का डर खत्म करने के लिए उन्हें इल्हामी ख्वाब दिखाता है, ताकि मरने वाला इंसान मौत को नई जिंदगी समझे और मरने से पहले अपनी इस्लाह में लग जाए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे और अपने गुनाहों की माफी मांग ले। जिस तरह वो कभी किसी सफर को जाता है तो उसकी तैयारी करता है और उसका सामान जमा करता है, बिल्कुल वैसे ही बरज़ख का सामान भी जमा कर ले। वो शख्स कहने लगा कि या अली, इस ख्वाब में क्या मंजर नजर आते हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इस ख्वाब में ये नजर आता है कि ख्वाब देखने वाला इंसान सफर कर रहा है जिसका लिबास सफेद होता है और उस सफर में वो उन लोगों के साथ मौजूद होता है जिनके साथ वो अक्सर सफर किया करता था, लेकिन अब वो मर चुके हैं। और इस ख्वाब में मर जाने वाले लोग ख्वाब देखने वाले इंसान को कहते हैं कि अन करीब तुम्हारा सफर खत्म होने वाला है और तुम भी हमारे पास आने वाले हो। आप फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने के बाद इंसान मुतमईन होने लगता है और फिर उसे मौत से डर नहीं लगता। वो शख्स फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगा, या अली, अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे तो उसे ये कैसे मालूम होगा कि ये इल्हामी ख्वाब था या शैतानी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब भी इस किस्म का ख्वाब देखो और ख्वाब देखने के बाद तुम डरने लगो और परेशान होने लगो तो समझ जाना कि वो ख्वाब शैतानी है। लेकिन अगर ये ख्वाब देखने के बाद तुम मुतमईन होने लगो और तुम्हें मौत से प्यार होने लगे तो समझ जाना कि ये ख्वाब रहमानी है। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़ये की तारीख के खातिर आपको न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाले 88 साला एक बीमार शख्स का मौत से पहले देखे जाने वाला ख्वाब सुनाते हैं, जिसमें उस शख्स का कहना था कि वो अपने ख्वाब में किसी नामालूम मकाम पर ड्राइविंग कर रहा होता है और उसे अपनी मरहूम माँ की आवाज़ सुनाई देती है कि सब ठीक है, तुम एक अच्छे बच्चे हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। इस ख्वाब को मद्देनजर रखते हुए बहुत से बीमार लोगों पर तहकीक की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि क्या उनको भी कोई ऐसा ख्वाब आया है जिसमें वो मरने वालों को देख रहे हैं। लिहाजा इस तहकीक के दौरान मुहक्किकीन ने 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के मरीजों से बातचीत की जो कि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज थे और इनसे उनके ख्वाबों या तसव्वुरात के बारे में मालूम किया।
उस तहकीक के नतीजों से मालूम हुआ कि 88% मरीजों ने कम से कम एक ख्वाब का जिक्र किया जिनमें वो मौत की जानिब बढ़ रहे थे या खुद को मरा हुआ देख रहे थे, जबकि बास मुहक्किकीन ने बताया कि बेशतर अफराद को ऐसे ख्वाबों या खुली आंखों से तसव्वुर में मरहूम रिश्तेदार और दोस्त नजर आते हैं और कई बार जिंदा लोग भी उनके साथ होते हैं। उनके बकौल मरहूम लोग को देखना ज़हनी तौर पर ज़्यादा इत्मीनान बख्श होता है, खास तौर पर मौत का वक्त करीब आने पर उन मरहूम प्यारों का नजर आना बहुत ज़्यादा हो जाता है जो लोगों को ज़हनी तौर पर आखिरी वक्त के लिए तैयार करने में मदद देता है। दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट एवेन्यू में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मौत से पहले निशानियां मालूम करने के लिए एक तजुर्बा पैलिएटिव केयर इंस्टीट्यूट की टीम ने भी किया, जिसमें ये बात मंजर-ए-आम पर आई कि मौत से पहले आम तौर पर या ड्रामाई तौर पर मौत का शिकार होने वाले शख्स को मरहूम रिश्तेदार या अपने प्यारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। इस टीम के सरबराह का कहना है कि यह हैरान कुन है कि मरने वाले शख्स को आम तौर पर उसके रिश्तेदार ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाते हैं या फिर बाज़ वक़ात ख्वाब में वो खुद को लड़कपन या बचपन के ज़माने में पाता है। एक अमरीकी अस्पताल में दाखिल जीनी नामी खातून का इस हवाले से तर्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि मौत से पहले उसको वाज़े एक ख्वाब नजर आया था जिसमें वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और कतार में एक तरफ उसके कुछ नामालूम लोग उसके हाथों या बाजुओं को छुए जा रहे हैं, जबकि सीधे हाथ की तरफ कतार में उसके तमाम प्यारे चल रहे हैं जिनकी मौत पहले वाक़ई हो चुकी है। जिनी ने अपने एहसासात शेयर करते हुए बताया कि ये एक अच्छा ख्वाब था। अपनी मरहूम माँ को ख्वाब में देखना ये एक खुशकुन और हैरत अंगेज तजुर्बा था। इसी तरह प्रोफेसर केयर ने एक डेनी नामी खातून की कहानी सुनाते हुए बताया कि मरने से पहले वो किसी शीर ख्वार बच्चे का हाथ पकड़े हुए थी और उसके आसपास मौजूद बच्चे या जान नहीं पा रहे थे कि ये किस बच्चे का तस्करा कर रही है, लेकिन बाद में डेनी की बहन ने बताया कि उसकी सबसे पहली मरहूम औलाद थी और उसके बच्चे इस हवाले से लाइल्म थे। दोस्तों, अब आप इन दोनों वाक़यात को आपस में मिलाकर देखें तो इन दोनों में तकरीबन एक ही बात की गई है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ये सब कुछ बता दिया था और जदीद साइंस भी आज इस्लाम की हकीकत को मानने पर मजबूर है। आपको बताते चलें कि मरते हुए इंसान को सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं बल्कि वो फरिश्ता भी नजर आते हैं जो उसकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मर्द मोमिन की मौत का वक्त जब आता है तो मोमिन की रूह मलाइका के जुलूस के साथ जाती है। मलकुल मौत की क़यादत में 500 फरिश्तों का वफद जलूस लेकर मोमिन के पास आता है और मर्द मोमिन को सलाम करता है और कहता है कि अल्लाह पाक ने आप पर सलाम भेजा है। हदीस में है कि फिर उस मोमिन की रूह को आसमानों में ले जाया जाता है जहां तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं और फिर उस रूह को भी सजदा करवाते हैं। हदीस में ये भी आता है कि जब सहाबी रसूल हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए तो वो उस वक्त नज़ा के आलम में थे। घर में अफसुर्दगी का माहौल था और घर के एक कोने में ख़वातीन रो रही थीं। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं। क्या तुम देखते नहीं कि आदमी जब मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जब हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद कर दी। दोस्तों, इन तमाम वाक़यात और दूसरी बातों से ये बात साबित होती है कि इंसान को न सिर्फ मौत से पहले ख्वाब आता है बल्कि उसे मौत के वक्त फरिश्ते भी नजर आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।